हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है एमसीएफ आरबीएल में होने वाली ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस की रेलवे विभागीय परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट अदर देन स्टोर, कार्यालय अधीक्षक स्टोर के अतिरिक्त, डेट ऑफ एग्जाम 30/9/2022, टोटल मार्क्स 100, टाइम अलाउंड 120 मिनट, 110 में से कोई 100 प्रश्न हल करें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का है और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। और इसमें पेपर में जो है उम्मीदवारों द्वारा 100 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रयास किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इस पेपर में हम सभी 110 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुभाग में रखे गए पोस्टल डाक के लिए डिस्पैच रजिस्टर की अवधारणा अवधि है। तो इसका जो ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ए 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है बी श्रेणी की मिसाइल जिसे 15 वर्षों तक के लिए संरक्षित रखा गया है की समीक्षा पहले डैश के अंत में की जाएगी। इसके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी रिव्यू नॉट रिक्वायर्ड यानी समीक्षा की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चपरासी पुस्तक को वर्ष की समाप्ति के बाद डैश वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है सी 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कार्यालय ज्ञापन रेल मंत्रालय के तहत कार्यालयों में संचार का एक रूप डैश में लिखा जाना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, बी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, सी थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष और डी एनी ऑफ अबव उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है डीओ पत्र का अर्थ है यानी डीओ लेटर स्टैंड फॉर। इसके ऑप्शन है ए डेमी ऑफिशियल लेटर अर्ध सरकारी पत्र, बी ड्राफ्ट ऑफिशियल लेटर ड्राफ्ट आधिकारिक पत्र, सी डैग ऑफिशियल लेटर यानी कि डाक आधिकारिक पत्र और डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए डेमी ऑफिशियल लेटर अर्ध सरकारी पत्र। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निर्णय का व्यापक प्रचार करने के लिए एक डैश जारी किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए लेटर पत्र, बी प्रेस कम्युनिक्यू या नोट यानी प्रेस विज्ञप्ति या नोट, सी ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन, डी ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बी प्रेस कम्युनिक्यू या नोट या प्रेस विज्ञप्ति या नोट। अगला क्वेश्चन है, डैश के बीच अनुबंध किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए फ्रेंड मित्र, बी फादर सन पिता पुत्र, सी कंपटेंट पार्टी सक्षम पार्टियां, डी एनी पार्टी कोई भी पार्टी। इसका जो राइट आंसर है वह सी कंपटेंट पार्टी यानी सक्षम पार्टियां। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड। कौन रेलवे बोर्ड का सदस्य नहीं है। इसके ऑप्शन है मेंबर फाइनेंस यानी सदस्य वित्त, बी मेंबर यानी ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक सदस्य कर्षण और चल स्टॉक, सी मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सदस्य का इंफ्रास्ट्रक्चर और डी मेंबर स्टाफ सदस्य कार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी मेंबर स्टाफ यानी सदस्य कार्मिक। यह
रेलवे बोर्ड का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को किसके प्रभाव से लागू किया गया था? तो इसके जो ऑप्शन हैं ए 1/6/1927, बी 1/1/1926, सी 1/4/1926 और डी 1/1/1927। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए 1/6/1927। अगला क्वेश्चन है एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति डैश से की जा सकती है? इसके ऑप्शन हैं ए नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बी SC/ST ऑर्गेनाइजेशन यानी SC/ST संगठन, सी ITI और डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के बाद एक गैर निर्धारित रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर डैश की अवधि के लिए रखा जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए 4 माह, बी 6 माह, सी 2 माह, डी 8 माह। इसका जो राइट आंसर है ए 4 माह। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे आवास को खाली न करने के लिए निम्नलिखित को रोक दिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए DCRG, बी लीव इनकेसमेंट यानी छुट्टी नकदीकरण, सी पेंशन और डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए DCRG, सॉरी इसका जो नहीं सही है ए DCRG। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारी के लिए ड्रेस भत्ता स्वीकार्य है? इसके ऑप्शन है RPF, इसके ऑप्शन है RPF पर्सनल, RPF कार्मिक, बी स्टेशन मास्टर, सी नर्स और डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संवेदनशील पदों को धारण करने वाले रेल सेवकों का स्थानांतरण उनके वर्तमान पद से प्रत्येक डैश के बाद किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कार्मिक विभाग में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों को संवेदनशील पद पर माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए बिल क्लर्क, बी स्टाफ डीलिंग विद सेटलमेंट केसेस यानी निपटान मामलों को डील करने वाले कार्मिक, सी स्टाफ डीलिंग विद रिटायरमेंट यानी भर्ती डील करने वाले कर्मी और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है परिवीक्षा पर ग्रुप सी रेल सेवक की सेवा को किसी भी तरफ से समाप्त किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए 1 मंथ नोटिस यानी 1 महीने की नोटिस, बी 2 मंथ नोटिस यानी 2 महीने की नोटिस, सी 3 मंथ नोटिस 3 महीने की नोटिस, डी 6 मंथ नोटिस 6 महीने की नोटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 1 मंथ नोटिस यानी 1 महीने की नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है MCF में हेल्पर मैकेनिकल के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले उम्मीदवार को डैश श्रेणी के तहत चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी? इसके ऑप्शन है ए V1, बी C1, सी V2 और डी C2। तो इसका जो राइट आंसर है ए V1। अगला क्वेश्चन है MCF में कौन सा तकनीकी पद सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन है ए JEE मैकेनिकल, बी JEE इलेक्ट्रिकल, सी JEE सिविल, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक में जमा करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे में अभ्यरण किए गए सभी पदों का कितना डैश धन मूल्य स्थानांतरित किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 30%, बी 50%, सी 25% या डी 40%। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी 25%।
अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के एक सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति करने वाले के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। कथन डैश है, यानी कि इसके ऑप्शन है ए ट्रू सत्य, बी फॉल्स गलत, और सी इनरेलेवेंट यानी अप्रासंगिक, और डी नॉन ऑफ दीज यानी नॉन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी फॉल्स गलत। अगला क्वेश्चन है, हु इज द competent authority of redevelopment of surplus staff in ministerial या कार्ड। ऑप्शन है ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, डी डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी मंडल रेल प्रबंधक, और डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक। अगला क्वेश्चन है, नाइट ड्यूटी भत्ता निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर्मचारी को दिए है। तो इसके जो ऑप्शन है ए इंसेंटिव यानी गहन, बी कंटिन्यूअस यानी सतत, और सी इसेंशियल इंटरमीडिएट आवश्यक विरामी, और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे अधिकारी एनआर नई दिल्ली से स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर एमसीएफ में शामिल हुआ है। वह मूल वेतन के डैश की दर से सीटीजी के लिए पात्र है। इसके ऑप्शन हैं ए 80%, बी 100%, सी 1/3 और डी नॉन इंटायर पात्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी नॉन इंटाइल यानी पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक महीने की अवधि जिसके लिए मासिक वेतन लिया जाता है कहलाती है। इसके ऑप्शन है ए मंथली सैलरी यानी मासिक वेतन, और बी बेज पीरियड वेतन अवधि, और सी असोटमेंट अटेंडेंस यानी अनुमानित उपस्थिति, और डी मंथली पीरियड मासिक अवधि। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी बेज पीरियड। अगला क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ किस HOER श्रेणी में आता है। तो इसके ऑप्शन है ए इंटेंसिव गहन, बी इंसेंशियल इंटरमीडिएट आवश्यक विरामी, सी कंटिन्यूअस सतत, और डी एक्सक्लूडेड अपवर्तित। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी कंटिन्यूअस सतत। अगला क्वेश्चन है, रात 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच की अवधि को HOER के तहत डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके ऑप्शन है लॉन्ग ऑन, बी शॉर्ट ऑफ, सी फुल नाइट पूरी रात, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी फुल नाइट पूरी रात। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय और गोपनीय क्षमता में कार्यरत रेल कर्मचारियों को HOER के अंतर्गत डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके ऑप्शन हैं एक्सक्लूडेड, ए एक्सक्लूडेड अपवर्जित, और बी कंटिन्यूअस निरंतर, सी इनसेंसिव गहन, और डी इनसेंशियल इंटरमीडिएट आवश्यक विरामी। इसका जो राइट आंसर है वह है ए एक्सक्लूडेड अपवर्जित। अगला क्वेश्चन है, गहन कर्मचारियों के मामले में लॉन्ग ऑन ड्यूटी की अवधि डैश घंटे से अधिक है। तो इसके ऑप्शन हैं ए 8, बी 10, सी 12, और डी 6। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए 8। अगला क्वेश्चन है, HOER के तहत गहन वर्गीकरण में काम के मानक घंटे हैं। राइट आंसर इसका जो ऑप्शन है 45 घंटे, बी 40 घंटे, सी 46 घंटे, डी 42 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी 42 घंटे। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग स्टाफ को कौन सा भत्ता देय नहीं है। इसके ऑप्शन है नर्सिंग अलाउंस नर्सिंग भत्ता, बी ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, सी नाइट ड्यूटी अलाउंस नाइट ड्यूटी भत्ता, और डी पेशेंट केयर अलाउंस रोगी देखभाल भत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी
नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी भत्ता। अगला क्वेश्चन है वेतन भुगतान अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन डैश मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके ऑप्शन है ए बेसिक वेज मूल वेतन, बी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, सी इंसेंटिव प्रोत्साहन और डी ग्रेजुटी उपहार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी ग्रेजुटी यानी उपहार। अगला क्वेश्चन है SC ST रेलवे कर्मचारी संघ MCF जोन इसके लिए हकदार है। इसके ऑप्शन हैं ऑफिशियल अकोमोडेशन यानी कार्यालय, बी रेलवे टेलीफोन इन ऑफिस कार्यालय में रेलवे टेलीफोन, सी फर्नीचर इन देयर ऑफिस कार्यालय में फर्नीचर, और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रेलवे अस्पताल के डैश के दायरे में रहने वाले रेल कर्मचारी को कवर करने के लिए रेलवे क्वार्टर का अधिकार क्षेत्र लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 2.5 2.5, बी 3 और सी 1.5 और डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए यानी कि 2.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के लिए रेलवे पेंशन भोगी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं रेसिडिंग बी एंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट हेल्थ यूनिट यानी कि निकटतम स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूर निवास करना, बी फॉरगो ओपीडी फैसिलिटी ओपीडी सुरक्षा छोड़ना, सी बोथ ए एंड बी अबव यानी ए दोनों ए और बी, और डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी बोथ ए और बी यानी दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है मेडिकल कार्ड सुविधा के लिए उम्मीद पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ए SC रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे, बी SW रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे, और सी SEC रेलवे यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और डी SE रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए SC रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन है RELHS 97 में शामिल होने के लिए रेलवे में न्यूनतम डैश योग्यता सेवा आवश्यक है। इसके ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है डैश क्वार्टरों के आवंटन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 10% कोटा स्वीकार है जब क्वार्टरों की संख्या 50 से अधिक हो। तो इसके ऑप्शन हैं ए टाइप फर्स्ट एंड सेकंड, बी टाइप सेकंड एंड थर्ड, सी टाइप थर्ड और फोर्थ, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए टाइप फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मामलों में रेलवे क्वार्टरों का आवंटन आउट ऑफ टर्न किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ऑन मेडिकल ग्राउंड यानी चिकित्सा आधार पर, बी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय विकलांग कर्मचारी, और सी स्पोर्ट पर्सन खेलकूद व्यक्ति, और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एक रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार के पास के लिए हकदार है। तो इसके ऑप्शन हैं ए ड्यूटी पास, बी पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास, सी स्कूल पास, और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मानार्थ पास की पात्रता के लिए न्यूनतम अग्र सेवा डैश वर्ष होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। राइट आंसर है सी 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक धन का उपयोग किसी
किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय के एक वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसके ऑप्शन हैं ए द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन वैलिड इज इन सिग्निफाइड यानी शामिल व्यय की राशि नगण्य है, बी राशि के लिए दावा कानून के अदालत में लागू किया जा सकता है, सी वह एक मान्यता प्राप्त नीति प्रणाली के अनुसरण में है और डी उपयुक्त सभी लागू हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी लागू हैं यानी ऑल द एबव आर एप्लीकेबल। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्राधिकारी को वह स्वीकृत करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग आदेश पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ के लिए होगा। यह है तो इसके ऑप्शन हैं वित्तीय औचित्य का सिद्धांत, बी आचरण नियमों का प्रावधान, सी D&R नियमों का प्रावधान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए यानी कि कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यानी वित्तीय औचित्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है विशाखा गाइडलाइंस के तहत रेलवे में डैश की शिकायतों के लिए हर स्तर पर कमेटी गठित करने का प्रावधान है। ऑप्शन है ए चाइल्ड एवोइस यानी बाल शोषण, बी बेनिफिट ऑफ दिव्यांगजन दिव्यांगों को लाभ, सी सेक्सुअल हरेसमेंट यौन उत्पीड़न और डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी सेक्सुअल हरेसमेंट। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद डैश सेट पास जारी किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए 2, बी 4, सी 6 और डी 3। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी 3। अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय रूप से गैर वर्गीकृत रेलवे कर्मचारियों को डैश समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए 2। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दे DCRG की अधिकतम राशि क्या है। ऑप्शन है ए 15 लाख, बी 10 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है सी 20 लाख। अगला क्वेश्चन है एक SAG रेलवे अधिकारी डैश पास के लिए हकदार है। इसके ऑप्शन है ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी ब्रॉन्ज और डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ए सिल्वर। अगला क्वेश्चन है लेवल 2 में कार्यरत अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी डैश ड्यूटी पास का हकदार है। इसके ऑप्शन है ए सेकंड क्लास ए द्वितीय श्रेणी ए, बी फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी, सी फर्स्ट क्लास ए प्रथम श्रेणी ए, डी सेकंड या स्लीपर क्लास दूसरा या स्लीपर क्लास। तो इसका जो राइट आंसर है ए सेकंड क्लास ए यानी द्वितीय श्रेणी ए। अगला क्वेश्चन है रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती। तो इसके ऑप्शन हैं ए ग्रुप ए यानी समूह ए, बी ग्रुप बी समूह बी, सी ग्रुप सी समूह सी, डी ग्रुप डी समूह डी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी यानी ग्रुप बी समूह बी। अगला क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट GP 18 में ग्रुप डी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है। यानी लेवल फर्स्ट GP 18 में ग्रुप डी के लिए नियुक्ति अधिकारी कौन है। इसके ऑप्शन हैं जूनियर स्केल ऑफिसर यानी जूनियर स्केल अधिकारी, बी सीनियर स्केल ऑफिसर वरिष्ठ स्केल अधिकारी, सी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी जूनियर प्रशासनिक ग्रेड और डी नॉन ऑफ अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए जूनियर स्केल ऑफिसर यानी जूनियर स्केल अधिकारी। अगला क्वेश्चन है मुख्य विधि सहायक यानी स्तर 7 के पद पर सीधी भर्ती का प्रतिशत है। तो इसका जो ऑप्शन है ए 60%, बी 50%, सी 40% और डी 70%। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी 40%। अगला क्वेश्चन है बाल शिक्षा भत्ता के मद में पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए दे अधिकतम राशि क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं
ए 20,000, बी 22,000, सी 25,000 और डी 27,000। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी 27,000। अगला क्वेश्चन है 7 में सीपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भत्ते अग्रिम को समाप्त कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए फेस्टिवल अलाउंस त्योहार अग्रिम, बी फैन एडवांस पंखा अग्रिम, बी सी फैमिली पेंशन अलाउंस फैमिली प्लानिंग अलाउंस परिवार नियोजन भत्ता और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रिविलेज पास में आश्रित सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए 5 सदस्य, बी 4 सदस्य, सी 6 सदस्य या डी 7 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है ए 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय डैश में है। तो इसके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता और डी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए चेन्नई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेलवे के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है। ऑप्शन है निवारण, बी HRMS, सी स्पैरो और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए निवारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश LAP के संयोजन में नहीं लिया जा सकता। तो इसका ऑप्शन है RH, बी CL, सी कम्यूटेड और डी LHAP। तो इसका जो राइट आंसर है CL। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन अवकाश LAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा है। तो इसके ऑप्शन हैं ए 240, बी 300, सी 180, डी 315। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी 300। अगला क्वेश्चन है एक रेलवे कर्मचारी 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण पर डैश के लिए कार्यभार ग्रहण करने का हकदार है। इसके ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन और डी 20 दिन। इसका जो राइट आंसर है वह है ए 10 दिन। अगला क्वेश्चन है रेलवे डॉक्टरों को सेवा की पूरी अवधि के दौरान डैश की अधिकतम सीमा तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं ए 12 माह, बी 18 माह, सी 24 माह और डी 36 माह। इसका जो राइट आंसर है वह डी 36 माह। अगला क्वेश्चन है महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित ग्रुप बी पैनल में कोई भी संशोधन परिवर्तन निम्नलिखित के अनुमोदन से किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी रेलवे बोर्ड, सी रेलवे मिनिस्टर, डी कैन नॉट बी डन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है MACP के लिए आवश्यक APAR के लिए बेंचमार्क 25 जुलाई 2016 से डैश है। तो इसके ऑप्शन है ए वेरी गुड बहुत अच्छा, बी आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट और सी गुड अच्छा और डी एवरेज औसत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए वेरी गुड बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है राजपत्रित अधिकारियों के APR की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया है। इसके ऑप्शन हैं इरविन, बी iPass और सी स्पैरो और डी eOffice। तो इसका जो राइट आंसर है सी स्पैरो। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय रेलवे की मुख्यालय स्तरीय ASBF समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी SDGM यानी SDGM, सी PCPO और डी डिप्टी CPO। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी
पीसीपीओ। अगला क्वेश्चन है रेलवे सेवा आचरण नियम। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम रेलवे आवास को किराए पर लेने पर रोक लगाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 15A, बी 3C और सी 18(3) और डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 15A। अगला क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3C संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ए सब लेटिंग ऑफ रेलवे एकोमोडेशन यानी रेलवे आवास की समलेटिंग, और बी सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ एनी वोमेन एट वर्क प्लेस कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न, और सी दहेज, और डी एक्सेप्टिंग गिफ्ट यानी उपहार स्वीकार करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है बी सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ एनी वुमन एट वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन है एक रेल सेवक जिसका पति पत्नी जीवित है ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, उसने एक प्रावधान का उल्लंघन किया है। तो इसके ऑप्शन हैं RS कंडक्ट रूल यानी RS नियम आचरण, और बी RS D&R रूल यानी RS नियम D&R, और सी RS पेंशन रूल यानी RS पेंशन नियम, डी पास रूल पास नियम। तो इसमें का जो राइट आंसर है हमारा वह है ए यानी RS कंडक्ट रूल का उसने उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी के साथ आधिकारिक क्षमता में लेन देन करने वाला एक रेलवे कर्मचारी उससे अचल संपत्ति खरीदने की योजना बना रहा है। रेलवे या सेवक को मांगना या देना आवश्यक है। इसके ऑप्शन हैं ए पेरियर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार की पूर्व मंजूरी, बी पेरियर इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट सरकार को पूर्व सूचना, और सी इंटीमेशन आफ्टर प्रोक्योरमेंट यानी खरीद के बाद सूचना, और नथिंग इज रिक्वायर्ड कुछ भी आवश्यक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए यानी कि सरकार की पूर्व मंजूरी यानी पेरियर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है डैश फार्म का उपयोग लघु पेनल्टी चार्ज जारी करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए SF5, बी SF1, सी SF11 और डी SF9। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी SF11। अगला क्वेश्चन है एक निलंबित रेल सेवक को किस दर से निर्वाह भत्ता दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 50% ऑफ लास्ट डे अंतिम वेतन का, बी 60% ऑफ लास्ट डे अंतिम वेतन का, सी 70% ऑफ लास्ट डे अंतिम वेतन का, डी 40% ऑफ लास्ट डे अंतिम वेतन का। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए 50% ऑफ लास्ट पे अंतिम वेतन का। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी को निलंबित करने के लिए पुलिस हिरासत में कितनी अवधि पर्याप्त है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 24 घंटे से अधिक की अवधि, बी 36 घंटे से अधिक की अवधि, और सी 48 घंटे से अधिक की अवधि, और डी 72 घंटे से अधिक की अवधि। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी 48 घंटे से अधिक की अवधि। अगला क्वेश्चन है यदि प्रशासनिक कारणों से निलंबन अवधि बढ़ा दी जाती है तो निर्वाह भत्ते का कितना प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं ए 50%, बी 40%, सी 25% या डी 20%। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी 25%। अगला क्वेश्चन है RS
डी एंड आर नियम 1968 के किस नियम के तहत एक कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है ए नियम 14(2), बी नियम 9, सी नियम 10 और डी नियम 11। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए रूल नियम 14 का 2। अगला क्वेश्चन है RS D&R नियम 1968 के डैश के तहत बड़ा जुर्माना लगाने की प्रक्रिया दी गई है। तो इसके ऑप्शन हैं ए नियम 5 में, बी नियम 11 में, सी नियम 6 में या डी नियम 9 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, बड़ा जुर्माना लगाने के लिए नियम 9 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है RS D&A नियम 1968 के नियम डैश के तहत दंड का प्रावधान दिया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए नियम 5 में, बी नियम 6 में, सी नियम 7 में और डी नियम 8 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी नियम 6 में। अगला क्वेश्चन है बड़ी शास्ति लगाने के लिए आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न संलग्न किए जाने हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2। तो इसका जो राइट आंसर है बी 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे D&A नियमों के तहत दंड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है वार्निंग, ए वार्निंग चेतावनी, बी सेंसर यानी निंदा, सी कंसल्टेटिंग परामर्श, डी गवर्नमेंट डिस्प्लेसर सरकार की प्रसन्नता। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी सेंसर यानी निंदा दंड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है D&R के नियमों के तहत लगाए गए दंड के खिलाफ अपील की समय सीमा क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन और डी 60 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह सी 45 दिन। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवा क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 33 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी के मूल वेतन के डैश की दर से किया जाता है? नहीं, सामान्य परिवार पेंशन का भुगतान यानी सामान्य परिवार पेंशन का भुगतान वर्तमान में मृतक रेल कर्मचारी के मूल वेतन के डैश की दर से किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए 30%, बी 50%, सी 33% या डी 40%। तो इसका जो राइट आंसर है राइट आंसर है ए 30%। अगला क्वेश्चन है सामान्य परिवार पेंशन का भुगतान वर्तमान में मृतक रेल कर्मचारी के मूल वेतन के डैश की दर से किया जाता है। तो ए 30%, बी 50%, सी 33% और डी 40%। तो इसका जो राइट आंसर है ए 30%। अगला क्वेश्चन है 100 साल के पेंशन भोगी को कितनी अतिरिक्त पेंशन दी जाती है? इसके ऑप्शन हैं ए 80%, बी 90%, सी 100% या डी 95%। तो इसका जो राइट आंसर है सी 100%। अगला क्वेश्चन है NPS कब से लागू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 1/1/2004, बी 1/1/2006 और सी 1/4/2004, डी 1/7/2004। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए 1/1/2004। अगला क्वेश्चन है
पेंशन का परिवर्तित भाग कितने वर्षों के बाद बहाल किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी 15 वर्ष, सी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए 17 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है डी 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है अनुकंपा भत्ता निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? तो इसके ऑप्शन है ए सेवानिवृत्ति के मामले में, बी स्वच्छता से सेवानिवृत्ति के मामले में यानी बी वॉलंटरी रिटायरमेंट केसेस और सी चिकित्सा रूप में वर्गीकृत मामले में और डी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया मामले में। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है डी डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस केसेस यानी सेवा से बर्खास्त या हटाए गए मामले में। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष तक सीजी नियुक्ति के लिए कम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार किसे है? यानी 1 वर्ष तक सीजी यानी कंपनसेशन ग्राउंड नियुक्ति के मामले के लिए कम आयु में छूट देने का अधिकार किसे है? तो इसके ऑप्शन है ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी पीसीपीओ, सी पीएचओडी और डी डीआरएम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक। अगला क्वेश्चन है रेल सेवकों को किसी भी प्रकार की निरंतर अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो डैश वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नाबालिग बच्चों वाली महिला कर्मचारी को उनके कैरियर में अधिकतम डैश दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। तो इसके ऑप्शन है ए 365, बी 730, सी 315, डी 180। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह बी 730 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है एक रेल सेवक को दी जाने वाली अध्ययन अवकाश की अधिकतम राशि एक बार में या अधिकतम अवधि एक बार में डैश महीने की होती है। तो इसके ऑप्शन है ए 12, बी 24, सी 36 या डी 30। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए 12 महीने की। अगला क्वेश्चन है किस श्रेणी के रेल कर्मचारी MACP के अंतर्गत नहीं आते? तो इसके ऑप्शन है ए ग्रुप बी पूर्ववर्ती समूह डी और सी संगठित समूह ए सेवा और डी सी समूह सी। इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी। अगला क्वेश्चन है प्रबोध परीक्षा में हिंदी शिक्षा का स्तर क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर, बी सेकेंडरी लेवल माध्यमिक स्तर, सी हायर सेकेंडरी लेवल उच्चतर माध्यमिक स्तर और डी ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ए प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र किस श्रेणी में आता है? इसके ऑप्शन है ए का क्षेत्र, बी खा क्षेत्र, सी गा क्षेत्र और डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी
बी खा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? इसके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी गोपाल स्वामी अयंगार और डी सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी गोपाल स्वामी अयंगार। अगला क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो राइट आंसर है हमारा बी 30। अगला क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी सदस्य कार्मिक, सी शिक्षा मंत्री या डी रेल मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह ए केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 24 सितंबर और डी 22 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ए 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बी क्षेत्र से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं ए लक्षद्वीप, बी पांडिचेरी, सी चंडीगढ़ और डी दमन और दीव। तो इसका जो राइट आंसर है सी चंडीगढ़, सी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है राजभाषा पत्राचार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित पत्रिका का शीर्षक है? तो इसके ऑप्शन हैं ए रेल राजभाषा, बी सरस्वती, सी मरुधरा और डी रेल हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए रेल राजभाषा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं ए नेपाली, बी कश्मीरी, सी सिंधी और डी अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 डैश राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है? तो इसके ऑप्शन हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है द असेसमेंट पीरियड ऑफ वैकेंसी फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट इज? तो इसके ऑप्शन हैं ए 2 वर्ष, बी 15 माह, सी 1 वर्ष और डी नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है MACP के तहत 3 वित्तीय उन्नयन डैश वर्षों की निरंतर सेवा के अंतराल पर दे हैं? तो इसका ऑप्शन है ए 5, 10 एंड 15, बी 12, 14 एंड 36, सी 10, 20 और 30 और डी 8, 12 और 16। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी 10, 20 और 30। अगला क्वेश्चन है SRPF से अंतिम निकासी डैश वर्षों की सेवा के बाद की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन हैं हमारे ए 15, बी 12, सी 18, डी 20। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए 15। अगला क्वेश्चन है DAR मामलों में यानी DNR मामलों में राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन हैं ए भारत के प्रधान न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी कोई अपील नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी कोई अपील नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दंड में रेल कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाती है? तो इसके ऑप्शन है ए सेंसर निंदा, बी रिकवरी ऑफ प्रेशनरी लॉस यानी आर्थिक नुकसान की वसूली और सी
स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ को रोकना, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है डी नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ विफल योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को न्यूनतम डैश प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 30% और डी 20%। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी, इसका जो राइट आंसर है हमारा डी 20%। अगला क्वेश्चन है डैश लेवल 6 में अराजपत्रित कर्मचारियों के एपीआर को अंतिम रूप डैश के द्वारा दिया जाता है। इसके ऑप्शन है एसएजी ऑफिसर यानी एसएजी अधिकारी, बी जेजी ऑफिसर जेईजी अधिकारी, सी सीनियर स्केल ऑफिसर वरिष्ठ स्केल अधिकारी, डी नॉन ऑफ दीज यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी जेएजी ऑफिसर यानी जेईजी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है डैश रेलवे में आधिकारिक डैश रेलवे में अराजपत्रित पदों को चयन या गैर चयन के रूप में डैश के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ए पार्लियामेंट संसद, बी जोनल रेलवे और सी रेलवे बोर्ड, या डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है एक समवर्ग के भीतर चयन पदों के लिए रिक्तियों के मूल्यांकन में अगले डैश महीनों के दौरान प्रत्याशित रिक्तियां शामिल होंगी। तो इसके ऑप्शन है ए 15, बी 12, सी 6 और डी 10। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए 15। अगला क्वेश्चन है चयन के माध्यम से शंभु बी पद में 2 रिक्तियों को भरने के लिए बुलाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या होगी। तो इसके ऑप्शन है ए 6, बी 8 और सी 2 और डी नॉन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी 8। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।